हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड में ब्लॉक लेवल की जो भर्ती आई है इसके बारे में। देखिए, झारखंड में ब्लॉक लेवल की भर्ती की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी जो है, झारखंड के जितने भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जल्द ही आपको हर एक जिले से रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पे कल रात मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि सिमडेगा से आया हुआ है। तो जो भी सिमडेगा के लोग हैं जिन्होंने बीएड वगैरह कर रखा है, वो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। और नीचे कमेंट करके आप अपने जिले का नाम लिख दीजिएगा, ताकि आपके जिले से जब भी ब्लॉक लेवल, कस्तूरबा या फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल या नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भर्ती आएगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल प्रखंड समन्वयक की भर्ती आई हुई है और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आई हुई है। सैलरी देखिए, आपकी एक पोस्ट के लिए 18,000 और दूसरे पोस्ट के लिए 10,000 मिलेगी। मैं अभी अपने दोस्त के माँ के श्राद्ध में गया हुआ था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति मुझे मिले। वो कंप्यूटर ऑपरेटर है देवघर में। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी सैलरी क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है शुरुआत की थी 5,000 रुपये से। कंप्यूटर ऑपरेटर वो डीसी ऑफिस में है। उन्होंने कहा कि मुझे 5,000 रुपये मिलते थे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, और हर एक साल ये अभी भी रिन्यू ही हो रहा है। और उनकी सैलरी, उन्होंने कहा कि अभी मेरी जो है सैलरी बढ़कर हो गई है 27,000 रुपये प्रति माह। तो ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो जो है सैलरी भी बढ़ती जाती है। लेकिन शुरू में 5,000 रुपये में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। शुरू में, खैर अब तो 5,000 नहीं बल्कि ये 10,000 हो चुका है। कहने वाली बात यह है कि शुरू में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आफ्टर दैट जैसे ही आपका 11 मंथ 29 दिन पूरा होगा, फिर से कॉन्टैक्ट आपका रेन्यू हो जाएगा। हालांकि अपने सीनियर्स के साथ रिस्पेक्ट से बात करें और आसपास के कलीग से और घूस वगैरह लेने की जो है कोशिश ना करें। इससे क्या होगा, आपके सर्विस पे डेंट लगेगा, फिर दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। अच्छे से काम करिए, आपका 11 महीने 29 दिन के बाद सर्विस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है जी। चलिए बात करेंगे योग्यता की, उम्र सीमा की और चयन प्रक्रिया की। कैसे कैसे इसका सिलेक्शन होगा और कहां से आप खुद से अप्लाई कर पाएंगे। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम को बंद कर रखा है। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता दूंगा, जहां से आप खुद से इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे और चीज़ों को देख पढ़ करके समझ पाएंगे। बाकी मैं देख रहा हूं कि कैसे जो है आगे बढ़ा जाए। फिलहाल आप मुझसे और इस चैनल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए करना क्या है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्या करना है आपको, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीडीएफ में क्या क्या जानकारियां दी गई है जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका विज्ञापन संख्या 1/2026, यानी कि 2026 की ये पहली भर्ती है। ठीक है जी। यहाँ से देखिए, पहली भर्ती जो है कंप्यूटर समन्वयक की है और दूसरा है लेखाकार सह कंप्यूटर ऑपरेटर की। ठीक है, 18,000 और 10,000 जो मैंने आपको सैलरी बताई थी वही है। दूसरी बात, यहाँ से आप देख पाओगे 24/6 से लेकर के, अभी आप आवेदन भी नहीं कर पाओगे, 24 तारीख से जो है इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा और 9/7/2026 तक शाम 5 बजे तक आप जो है एप्लीकेशन कर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने एप्लीकेशन के लिए जो है आवेदन करने के लिए जो है बता रखा है कहाँ से ऑनलाइन होगा। अप्लाई rdd.jharkhand.gov.in पे। मुझे पता है आप मोबाइल में इसे सर्च करने की कोशिश करोगे, मोबाइल पे ये वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पाती है, इसका ध्यान रखिएगा। डोंट यूज़ फोन, आपको क्या करना है, वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप करोगे लैपटॉप का इस्तेमाल या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल। ठीक है। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले जो बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूं। यहां से आप देख लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 400 रुपये जो है फॉर्म भरने का देना होगा। अगर आप ओबीसी वगैरह ग्रुप से आते हैं तो आपको 200 रुपये देना होगा। लेखाकार से कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 150 रुपये आपको फ़ी देना होगा। और अगर आप ओबीसी वगैरह ग्रुप से आते हैं तो आपको 100 रुपये देना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लीकेबल अगर हैं तो दोनों के लिए अलग अलग से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए रूल नंबर 4, यदि आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो उन्हें पदवार अलग अलग शुल्क जमा करना होगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ या फिर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो 400 और 150, यानी कि मेरा टोटल खर्च 550 बैठेगा और मैं दोनों फॉर्म को अप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है जी। अब आगे देखिए क्या नियम और शर्त रखी गई है कि प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए ली जाएगी। यानी कि अगर आप जॉब में आते हो तो 12 या 36 महीने के लिए आप यहाँ पे काम करोगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक वर्ष के बाद आपका मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि आपके रिपोर्ट को, आपके काम काज को देखा जाएगा और उसके मूल्यांकन के बाद आपको हटाने या फिर रखने के लिए विचार किया जाएगा और फिर आपका जो नवीकरण है यानी कि सर्विस को रिन्यू कर दिया जाएगा।
ठीक है जी। आगे देखिए, अगर कोई 1 साल काम करने के बाद खुद से आगे बढ़ना चाहता है, वो चाहता है कि नहीं मैं अब काम नहीं करूंगा, तो अगर सपोज कर लो कि आप जो है अगस्त 2027 में इस काम से हटना चाहते हो कि अब काम नहीं करना मुझे यहाँ पर, तो आपको क्या है 1 महीने पहले यानी कि जुलाई 2027 में ही बताना होगा कि भाई मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए रूल बुक में लिख दिया गया है कि उसे 1 महीना के पहले ही लिखित सूचना देना होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या बात कही गई है कि आप अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो किसी और संस्था में काम नहीं कर सकते, यानी कि वन टाइम एट अ प्लेस, यानी कि एक ही जगह पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पेज नंबर, यहाँ पे रूल नंबर 5 में क्या बताया गया है कि हर एक साल आपकी जो सैलरी है वो 5% बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए आवेदक को जो है वेतन के अंतर्गत ही अगर आपको कहीं जाना है, टेलीफोन यूज करना है, इंटरनेट का यूज करना है, उसी पैसे में आपको सारा कुछ इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए आते हैं तो आपको किसी भी तरह का टीएडीए नहीं मिलेगा। कहने वाली बात है, पॉकेट से खुद खर्च करना है और आपको यहाँ पर पहुँचना है। अब देख लीजिए आवेदक का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, तो भाई जो आपकी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन वगैरह जो भी आपने कर रखा है, 50 नंबर वहाँ से, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर यहाँ से, इसके अलावा विषय दक्षता, विषय ज्ञान के लिए 10 नंबर और कंप्यूटर ज्ञान के लिए 20 नंबर, 100 अंकों का आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा या फिर मेरिट तैयार किया जाएगा इसी 100 नंबर के आधार पर। कंप्यूटर परीक्षा में 40% अंक आपको लाना अनिवार्य है, यानी कि अगर आप 10 में 4 नहीं लाते हो तो फिर आप फेल हो जाओगे। ठीक है जी, आगे देखिए चयन के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 100 में कम से कम आपको 40 और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, और बोला गया कंप्यूटर ज्ञान के लिए जो है कंप्यूटर टाइपिंग की भी परीक्षा ली जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब मैं कुछ और बातें आपको बताने के लिए क्या करूँ, वेट अ मोमेंट, हाँ ये रहा, यहाँ से देख लीजिए प्रखंड समन्वयक के लिए 2 पोस्ट है और यहाँ पर आप जो है आवेदन कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने जो है मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में ग्रेजुएशन और साथ में 1 साल कहीं पे काम कर रखा है, 18,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, लेखाकार सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या कहा गया है कि मान्यता प्राप्त से अगर आपने कॉमर्स से इंटरमीडिएट में जो है पढ़ाई की है, डिप्लोमा यानी कि डीसीए और 6 महीना का ट्रेनिंग वगैरह अगर आपके पास है, काम करने का एक्सपीरियंस है, तो 10,000 रुपये आपको यहाँ पे प्रति माह मिलेगा। फिर से बता देता हूँ, ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ पे इस लिंक से करेंगे, अप्लाई rdd.jharkhand.gov.in पे, और अगर ये पीडीएफ आपको खुद से देखना है तो लातेहार की वेबसाइट पे जाएं, यानी कि ये भर्ती लातेहार से आई हुई है। हालांकि झारखंड के जितने भी व्यक्ति हैं इस फॉर्म को भर पाएंगे, बाहर के लोग भी फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी से। तो ये लातेहार से ब्लॉक लेवल की भर्ती आई थी। जो लोग इसे देखना चाहते हैं, इस फॉर्म को मैंने आपको वेबसाइट बता दी, lathehar.nic.in पे जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस पीडीएफ को देख सकते हैं। दूसरी बात, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपको रिक्रूटमेंट देखना है, नीचे कमेंट करके उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।